औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दिन जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अस्मा बिन उमैस को बुलाया और कहा कि अस्मा, जिस तरह दुनियादार लोग, दुनिया वाले औरतों के मैयत को उठा के ले जाते हैं, उस तरह मैयत उठाना मुझे पसंद नहीं है। बीबी, पैगंबर की दुख्तर, आपको क्या पसंद है कि औरतों का मैयत किस तरह उठाया जाए? जनाब ज़हरा ने अस्मा बिन उमैस से कहा कि औरत को एक ताबूत के अंदर रख के उसका मैयत उठाया जाए, न कि एक तख्ते पर सुलाकर उस पर चंद कपड़े डालकर मैयत को न उठाया जाए। अस्मा ने कहा कि मैंने एक बांस की लकड़ियों से एक ताबूत बनाया। जब मैंने ताबूत बना लिया तो जनाबे ज़हरा ने मुझे कहा कि मेरा जनाजा इस ताबूत में लेकर दफन करना। जनाबे ज़हरा की वसीयत। पैगंबर के चले जाने के बाद उम्मत ने कोई इतना सताया बीबी को, 75 या 90 दिन जिंदा रही। कोई इतने दर्द थे जिसम में, पसलियां टूट गई थी। कुनफुज ने जो ताजियाने मारे थे उससे जनाब ज़हरा का बाजू भी जख्मी था और जनाब ज़हरा का हाथ भी टूट गया था। इस वजह से तो रिवायत में एक जुमला मिलता है कि जनाब ज़हरा दाएं हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ सकती सी, दुआए कनूत पढ़ना मुश्किल था। अजीज़ान गिरामी, जिस किसी औरत हो या मर्द हो जिसकी पसलियां टूट जाए ना, उसके सांस लेना भी बहुत मुश्किल है। यह नाने की उम्र ने अजर रिसालत दिया जनाब ज़हरा को। फिर जनाब ज़हरा ने एक दिन जनाब अली को बुलाया, कहा, ऐ मेरे सरताज, या अली, मेरी चंद वसीयतें हैं, इस पर अमल करना। मेरे जनाजे का ऐलान न करना, मेरे जनाजे पर मेरे कातिल न आए, मेरा जनाजा रात को उठाना, मेरे दफन करने के बाद मेरी कब्र का निशान मिटा देना, मेरे जनाजे को ताबूत में लेकर जाना। अली ने सवाल किया, रात को जनाजा उठाना तो बात समझ आती है, तू पर्दादार है, तुझ पे आयत ततहीर नाज़िल हुई है ताकि कोई देखे ना, लेकिन ताबूत में मैयत ले जाने का मकसद क्या है? जनाब ज़हरा ने कहा, मैं पर्दादार अल्लाह की कलीद हूँ, पैगंबर की बेटी हूँ, मुझ पे आयत ततहीर नाज़िल हुई है, निजासत मुझसे दूर है। या अली, हो सकता है तो मैयत उठा के मेरा बहर निकले, किसी गैर महरम की नज़र मेरे मैयत पर पड़े, देखने के बाद वो घर जाके लोगों में ये बात जिक्र करे, मोहम्मद की बेटी की कद कामत इतनी थी। मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती कि किसी को पता चले कि ज़हरा की कद कामत कितनी थी। मेरा मैयत ताबूत में लेकर जाना, दफन करना। जब जनाबे अली को पता चला ना जनाब ज़हरा दुनिया से चली गई है, घर आए, रिश्तेदार, बेटे बेटियां रो रही थी, गिरिया जारी बुलंद था। जनाब अली ने हाथ बांध कर कहा, ऊंची आवाज में मत रोया करो, ऊंची आवाज में ना रो। पूछा, क्यों बाबा? इमाम हसन ने पूछा, बाबा क्यों ना रोए? तो जनाब अली ने कहा, मेरा प्यारा बेटा, जनाब ज़हरा की वसीयत थी कि मेरे जनाजे का, मेरे मरने की खबर मेरे कातलू को ना हो। अगर आप जोर जोर से रोएंगे तो लोग सुन लेंगे, आ जाएंगे, इस वजह से ऐसा ऐसा रोना। या अली, मेरे चले जाने के बाद शादी करना, एक रात मेरे बच्चों के साथ गुजारना, दूसरी रात अपनी बीवी के साथ गुजारना। या अली, अगर मैं ज़हरा से कोई गलती हो गई हो तो मुझ ज़हरा को माफ कर देना। या अली, अगर मुझ ज़हरा से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना। अली के आंखों से आंसू जारी हो गए, रो रो के कहने लगा, जब मोहम्मद ने मेरी अक़्द में ज़हरा को दिया था तो कहा था, अली मेरी इकलौती बेटी है,
میرے جسم کا حصہ ہے زہرا، خیال رکھنا اسے تکلیف نہ ہو۔ آج جب کہ میں قبر میں اتاروں گا زہرا کو، سامنے محمد کے ہاتھ بلند ہوں گے، جناب پیغمبر گرامی اپنی بیٹی کو حاصل کریں گے، قبر میں لیں گے تو کیا کہیں گے؟ علی میں نے اس حالت میں آپ کو اپنی بیٹی دی تھی جس حالت میں تم دے رہے ہو۔ والسلام